हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ट्रायंगल और उसकी कांग्रुएंसी डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। ट्रायंगल, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। तो एंगल के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स लिख लेते हैं। On the basis of angle, पहला है acute angled triangle। acute angled triangle, इसमें ट्रायंगल की 3 साइडों में से कोई भी किसी के बराबर नहीं होती। इसमें क्या है, acute angled triangle, तीनों एंगल अक्यूट एंगल होते हैं। तीनों एंगल अक्यूट एंगल होते हैं, सभी 90 से कम होते हैं। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है, बाकी दोनों अक्यूट होंगे। एक एंगल 90 डिग्री होने के कारण इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। और तीसरा है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जो भी कह लीजिए। इसमें एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज एंगल हम बता चुके हैं। ऑब्ट्यूज एंगल आपका 180 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्रायंगल 3 तरीके के होंगे। फिर स्केलीन ट्रायंगल, पहला है स्केलीन ट्रायंगल। इसमें कोई भी तीनों साइडों में से कोई भी किसी के बराबर नहीं होती। ये आपके स्केलीन ट्रायंगल है। इसमें से ए बी बी सी सी ए में से कोई किसी के इक्वल नहीं है। और दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें कोई 2 साइड बराबर होती है। कोई दो साइड बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और तीसरा हो जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें आपके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ये 3 टाइप्स के ट्रायंगल है एंगल के आधार पर, और 3 टाइप्स के ट्रायंगल है साइड्स की मेजरमेंट के आधार पर। अब कांग्रुएंसी पढ़ लेते हैं ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स की कांग्रुएंसी पढ़ लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, यहां पर 2 ट्रायंगल्स को हम कांग्रुएंट तब कहेंगे जब वो सेम शेप के हों और सेम साइज उनकी हो। तो ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, 2 triangles are congruent if they have the same shape and size। उदाहरण के लिए ये आपका ABC ट्रायंगल है। शेप भी सेम है और साइज भी अगर सेम है, इसको PQR कह देते हैं। शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो इन दोनों को हम कांग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे।
अब कंडीशंस देख लेते हैं, कंडीशंस ऑफ कांग्रुएंसी। कंडीशंस ऑफ कांग्रुएंसी। पहली कंडीशन है SSS। SSS कंडीशन कहती है साइड्स, साइड, साइड। इसमें क्या होगा, दो ट्रायंगल हैं ABC, ऊपर वाला ही हम समझ लेते हैं, ये ऊपर वाला ही देख लेते हैं। दो ट्रायंगल ABC हैं, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के अलग अलग बराबर हैं, जैसे कि AB बराबर PQR में से कोई साइड हो, मान लीजिए PQ हुई है, BC बराबर QR हो जाए, AC बराबर PR हो जाए, तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के अलग अलग बराबर हो जाएं, तो इस कंडीशन को हम SSS कहते हैं। और इस केस में फिर ट्रायंगल अपने आप कांग्रुएंट हो जाता है, सेम साइज और सेम शेप उसका हो जाएगा, एंगल्स अपने आप बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पहचानेंगे वो हम आपको बता दें। एक ट्रायंगल की जो साइड दूसरे ट्रायंगल की जिस साइड के बराबर होगी उनके सामने के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। जैसे अगर AB बराबर है PQ तो AB के सामने का एंगल C PQ के सामने के एंगल R के करस्पॉन्डिंग पार्ट कहे जाएंगे या करस्पॉन्डिंग एंगल कहे जाएंगे। BC बराबर अगर है QR, मान लीजिए ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, BC बराबर अगर है QR तो BC के सामने का एंगल A QR के सामने का एंगल P, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे दोनों ट्रायंगल्स के, या करस्पॉन्डिंग एंगल कह लीजिए। इसी तरीके से आगे भी दूसरा कंडीशन है SAS। SAS ये कहता है कि अगर दो साइड, एक ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दो साइड, किन्हीं दो साइड्स के अलग अलग बराबर हैं, और पहली साइड ट्रायंगल के जो दो साइड बराबर थे हमने लिए थे, उनसे बनने वाला एंगल दूसरे साइड के जो दो साइड्स हैं दूसरे ट्रायंगल के उनसे बनने वाला एंगल, कहने का मतलब साइड और उनका एंगल, बीच का एंगल, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। SAS साइड एंगल साइड, या यूँ कह लीजिए कि जो एंगल इसके जिस एंगल के बराबर है तो इस एंगल में को बनने के लिए जो दो साइड्स यहाँ पर लग रही हैं वही एंगल के दो साइड्स यहाँ भी होने चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन स्थिति होती है तो हम कहेंगे कि हमारा ये ट्रायंगल फिर कांग्रुएंट हो जाते हैं। फिर से समझ लेते हैं, SAS का मतलब कोई दो साइड और उन दो साइड से बना हुआ एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के किसी दो साइड और उनसे बने हुए एंगल के बराबर हो जाए अलग अलग, तो फिर ट्रायंगल आपका कांग्रुएंट हो जाता है। यहाँ पर जो साइड इस ट्रायंगल की जो साइड इस ट्रायंगल के जिस साइड के बराबर है उसके सामने का एंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा, और इसका जो एंगल, जैसे मान लीजिए ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है तो इसके सामने की साइड AC Q के सामने की साइड PR के करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगी। कांग्रुएंट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तीसरा आ जाता है ASA एंगल साइड एंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल है और ये साइड है और ये दूसरा एंगल है, यहाँ पर ये एंगल और ये साइड, ये दूसरा एंगल। ASA का मतलब ये है कि कोई साइड और उस साइड के जो दो एंगल हैं, या यूँ कहिए कि जो दो एंगल बराबर हैं उनकी कॉमन साइड। दो इस किसी ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल 1 के कोई दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी दो एंगल के बराबर हैं और उनकी कॉमन साइड्स भी दूसरे ट्रायंगल की कॉमन साइड के बराबर है, तो हमारा इस केस में ट्रायंगल जो है वो कांग्रुएंट होते हैं। जैसे एक बार समझ लें, ये साइड अगर इस साइड के बराबर है तो इस पर के दोनों कोण, इसके दोनों एंगल्स आपके ये होंगे और ये होंगे, इनके उसमें ये साइड के ही दोनों एंगल इस साइड के दोनों एंगल के ही बराबर होने चाहिए। यूँ कहें कि दो एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों एंगल की कॉमन साइड, इस एंगल की और इस एंगल की कॉमन साइड ये है। यहाँ पर भी अगर ये एंगल और ये एंगल इन दोनों एंगल के बराबर है तो कॉमन साइड ही बराबर होनी चाहिए। चौथा केस जो देते हैं कुछ बुक में AAS, वो मेरे हिसाब से कोई अलग केस नहीं है, वो ASA ही है। AAS ऐसा इन्होंने दे दिया तो ASA ही वो हो जाता है, क्योंकि दो एंगल अगर बराबर हो गए तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो ये चौथा जो बुक में लिखा मिलता है वो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं हो, वो रिडंडेंट है, फालतू केस है, इसलिए हम चौथा अपना ये देते हैं RHS।
आरएचएस ये कहता है कि अगर दो राइट एंगल रेक्टेंगल हैं तो वो कांग्रुएंट तब होंगे जब उनका हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाए और कोई एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की किसी साइड के बराबर हो जाए। साइड और हाइपोटेन्यूज, ये साइड इसके साइड के बराबर हो गई, हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया, या ये साइड इसके या इसके बराबर हो जाए और हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाए। तो ऐसे केस में आपके ट्रायंगल्स जो हैं वो कांग्रुएंट हो जाते हैं। और हमने आपको बताया कि जो पार्ट इक्वल हैं उनके सामने के एंगल या साइड जो भी होंगे वो करस्पॉन्डिंग पार्ट कहे जाएंगे, वो भी इक्वल होते हैं कांग्रुएंसी के केस में। तो कांग्रुएंसी का 4 केसेस हमने पढ़ा। 5वां केस हमने बताया ASA का जो AAS लिखते हैं, दोनों एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। ASA ही ज़्यादा बुक में मिलता है और ASA के साथ कुछ बुक्स में अब AAS भी देने लगे हैं। मेरे हिसाब से वो रिडंडेंट है, फालतू है। हमने आपको कांग्रुएंसी की 4 तरीके बताए जिनसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं या नहीं हैं। अब हम इसको अभी टेस्ट करते हैं और 1-2 रिजल्ट्स प्रूव करते हैं आपके सामने। तो पहला रिजल्ट हम ये लिखते हैं, लेट ट्रायंगल ABC, लेट ABC बी ए ट्रायंगल, लेट ABC बी ए ट्रायंगल। अब हम लिख नहीं रहे हैं, हम यहीं से समझा दे रहे हैं, लिखने में टाइम लगेगा। ये मान लीजिए आपके ट्रायंगल है ABC, ये ABC एक ट्रायंगल है। इसमें मान लीजिए AB बराबर AC है। अब हम ये शो करेंगे कि अगर AB बराबर AC है तो AB के सामने का एंगल C, AC के सामने का एंगल B, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इसके लिए हम BC का मिड पॉइंट लेते हैं। BC का मिड पॉइंट हमने लिया, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, उसमें हम BC का मिड पॉइंट मान लीजिए हमने D लिया और A को D से ज्वाइन कर दिया। ये परपेंडिकुलर होता है, इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, ये लाइन आपकी थोड़ा टेढ़ी हो गई, परपेंडिकुलर ही आता है। ये मिड पॉइंट है D, मैंने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। अब ट्रायंगल हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD और ACD। इसमें अगर आप देखें तो AB बराबर AC ये गिवन है, क्योंकि हमको बताया गया है कि AB बराबर AC है। दूसरा देखें BD बराबर DC, ये हम ही ने D को मिड पॉइंट लिया है, तो बाय द चॉइस ऑफ पॉइंट D, बाय द चॉइस ऑफ पॉइंट D, मैंने BC के मिड पॉइंट D को A से ज्वाइन किया है, तो बाय द चॉइस ऑफ पॉइंट D हो गया। और उसके बाद लिखते हैं AD बराबर AD, ये आ जाता है कॉमन। इस ट्रायंगल में ABD में भी AD है और ACD में भी AD है, दोनों में AD है, तो AD बराबर AD हमने लिखा है। अब हमने बताया कि ABD के तीनों साइड्स ACD के तीनों साइड्स के अलग अलग बराबर हैं। जब अलग अलग बराबर हैं तो कांग्रुएंसी की कंडीशन फर्स्ट से ट्रायंगल ABD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी उनके सब बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, ट्रायंगल ABD में AD और ट्रायंगल ACD में AD, ये दोनों AD बराबर हैं, तो इस AD के सामने का एंगल B है तो एंगल B, इस ट्रायंगल में AD के सामने का एंगल C है तो ये एंगल C हो जाएगा, ये हो जाएगा CPCT, इसको लिखते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमने आपको बताया कि कांग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, तो क्योंकि ABD और ACD आपके कांग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने पता कैसे किए, AD और AD बराबर थे
इस ट्रायंगल में एडी के सामने का एंगल ये था, इस ट्रायंगल में एडी के सामने का एंगल ये था, बराबर साइड्स के सामने के एंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे, तो CPCT से एंगल बी बराबर एंगल सी हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि एंगल ABD में अगर AB बराबर AC है तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि AB बराबर जब AC है तो AB के सामने का एंगल ADB और AC के सामने का एंगल ADC, ये दोनों भी बराबर होंगे। क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं तो फिर ये दोनों 90 हो जाएंगे। इसका मतलब मिड पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन किया है तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन BC पर परपेंडिकुलर अपने आप हो जाएगी। अब दूसरा हम रिजल्ट ये प्रूव कर रहे हैं, अब की बार हमने साइड को बराबर न दे करके एंगल बराबर दे दिए हैं। मान लीजिए हमने AB बराबर AC न दे करके एंगल B बराबर एंगल C कहा है, और हम प्रूव करेंगे कि अगर B बराबर C होगा तो AC बराबर AB हो जाएगा। अब इस केस में हम BC के मिड पॉइंट से नहीं मिला रहे हैं, हम BC पर परपेंडिकुलर ही ड्रॉप कर दे रहे हैं, BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए हैं। तो यहाँ पर AD परपेंडिकुलर टू BC, कंस्ट्रक्शन में हमारा हो जाएगा ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC। अब फिर वही काम इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। एंगल B बराबर एंगल C दिया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो एंगल D बराबर एंगल ABD बराबर एंगल ADC अपने आप होगा। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम अगर 180 है और दो एंगल आपस में बराबर हो ही चुके हैं तो तीसरे को अपने आप ऑटोमेटिक बराबर होना ही पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा AD इज इक्वल टू AD, और यहाँ पर लिखेंगे कॉमन, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये है गिवन। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बाय कंस्ट्रक्शन, हमने परपेंडिकुलर ही ड्रॉप किया है तो 90 होगा ही। और उसके बाद हो जाएगा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और साइड भी साइड के बराबर है। तो A यहाँ पर कंडीशन लग जा रही है, एक साइड जो बराबर है उसके उसी पर के दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा ये हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। जब दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखें ये एंगल इसके बराबर है तो इसके सामने का साइड AB और इसके सामने का साइड AC है, तो ये अपने आप AB बराबर क्या हो गया AC। ये मिला हमको CPCT से। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट चूंकि बराबर होंगे तो इस एंगल के सामने का साइड BD और इस एंगल के सामने का साइड DC है, तो हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था वो मिड पॉइंट पर ही गिरा था, ये भी प्रूव हो गया इससे। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल की डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, अगर दो साइड बराबर है तब भी आइसोसेलेस है, कोई दो एंगल आपस में बराबर हो गए किसी ट्रायंगल के तब भी वो आइसोसेलेस हो जाएगा। और यहाँ पर देखा गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से बेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स बराबर हैं उनका कॉमन वर्टेक्स से सामने के बेस पर परपेंडिकुलर यदि ड्रॉप किया जाए तो मिड पॉइंट पर ही गिरता है। यहां पर हमने कांग्रुएंसी की कंडीशन का इस्तेमाल करके दो ट्रायंगल कैसे कांग्रुएंट हो जाएंगे
और फिर कांग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, उनका इस्तेमाल करके कौन सा पार्ट किसके बराबर होगा कैसे दिखाएंगे ये हमने शो किया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल देख लेते हैं। कोई ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं। यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। अब ए बी बराबर ए सी है तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। इसी तरीके से बी सी बराबर ए सी है तो एंगल बी बराबर एंगल ए हो जाएगा। तो फिर ये तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल्स का सम अगर 180 है और तीनों बराबर हैं तो फिर प्रत्येक 60 डिग्री के हो जाएंगे। इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज आइसोसेलेस ट्रायंगल की और इक्विलैटरल ट्रायंगल की पढ़ लिया। हम पढ़ चुके थे पहले ही कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो सामने के दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो सामने के दो एंगल के सम के बराबर होता है। अब एक दो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमको कोई एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है और ये साइड दी गई है। इस एंगल के बराबर हमको यहाँ पर एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंपस में भर करके कोई आर्क आप लगाएं, सेम आर्क आप यहाँ भी लगाएं। अब इस दूरी को आप मेज़र करें, इस दूरी को आप मेज़र करें और यहाँ से वही दूरी आप कट कर लें और इसको आप मिला दें। फिर ये जो एंगल बना ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको चाहें तो हम इसी कांग्रुएंसी की कंडीशन से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, यहाँ पर ये पॉइंट पी है। हमने एक आर्क लगाया था, ये मान लीजिए आर्क बी और सी पर कट किया था। सेम रेडियस का आर्क मैंने यहाँ लगाया है, ये मान लीजिए क्यू और आर है। सेम रेडियस के आर्क हैं इसलिए ए बी बराबर पी क्यू हो गया और यहाँ पर ए बी बराबर ए सी अपने आप ही हो जाएगा। और ए बी सेम रेडियस है तो ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर पी आर, ये सब बराबर है, चारों बराबर हो गए। और यहाँ पर हमने डिस्टेंस मेजर किया था और वही डिस्टेंस का यहाँ पर आर्क लगाया था। तो जो डिस्टेंस बी सी होगी अगर इसको हम ज्वाइन कर दें और इसको भी अगर ज्वाइन कर दें तो डिस्टेंस बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। एस 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 कंडीशन से ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बी सी के सामने का एंगल और पी क्यू आर के सामने का एंगल ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो कंस्ट्रक्शन किया उसको हमने जस्टिफाई भी किया। कंस्ट्रक्शन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें कोई एंगल दिया गया है, मान लीजिए बी ए सी, उसके बराबर एंगल यहाँ पर हमको बनाना है। ये साइड मान लीजिए दे दी गई है। बराबर एंगल बनाने के लिए यहाँ पर हम एक रेडियस कोई लेंथ चूज़ कर लेंगे। उस लेंथ का आर्क हमने यहाँ पर लगाया जो दोनों साइड्स को बी और सी पर काट रहा था। उसी लेंथ का आर्क हम यहाँ लगा देंगे। फिर यहाँ पर बी और सी पॉइंट्स की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, यहाँ पर आर पर रख करके वहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, पॉइंट क्यू मिल जाएगा, ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम एंगल के बराबर एंगल बना सकते हैं। अब हम किसी एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ये एंगल दिया गया है, इसी को हमें बाइसेक्ट करना है। कैसे बाइसेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ से हम कोई डिस्टेंस चूज करके इसको एक आर्क लगा दिया मान लीजिए। अब यहाँ पर वही आर्क हो या यहाँ पर आप आर्क चेंज भी कर सकते हैं। ये आर्क लगाया, लेकिन अब की बार आर्क चेंज नहीं होना चाहिए, वहीं पर रख करके ये दूसरा आर्क आपने लगा दिया। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। हम प्रूव करेंगे कि एंगल बाइसेक्ट हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। उसकी वजह ये है, अब आप इसको ज्वाइन कर दें डॉटेड लाइन से, इसको भी ज्वाइन कर दें डॉटेड लाइन से। तो आप देखें ये आपका अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट मान लीजिए पी क्यू पी है। तो आप देखिए ट्रायंगल बन गया ए बी पी और ए सी पी। अब आपका ए बी बराबर ए सी इसलिए बराबर होंगे दोनों क्योंकि यहाँ पर हमने एक लेंथ सेलेक्ट किया था और वही लेंथ से हमने आर्क लगाया है। तो ये इस आर्क के सारे पॉइंट ए से बराबर दूरी पर होंगे। अब यहाँ पर बी से जो हमने लेंथ इसमें कैंपस में भरी है
वही लेंथ से हमने आर्क बी से जो लगाया है उसी लेंथ की आर्क सी से भी लगाया है, तो पी सी और बी पी फिर अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी। साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो आप देखें बीपी बराबर पीसी के है, तो बीपी के सामने का एंगल ये हो जाएगा और पीसी के सामने का एंगल ये हो जाएगा इस ट्रायंगल में। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, इसलिए आपके ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट कैसे किया था एक बार फिर से समझ लें। ए से हमने एक आर्क लगाया जो एंगल की साइड को बी और सी पर कट किए हैं, फिर अब बी और सी से सेम लेंथ का आर्क हमने दोनों से अलग अलग लगाया। आप यहाँ वाला आर्क भी ले सकते हैं, यहाँ आर्क आप चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन बी और सी के लेंथ नहीं बदलेंगे। तो आप क्या करिए, एक ही लेंथ सेलेक्ट करिए, उसी से आप यहाँ भी और यहाँ भी लगा दीजिए, तो आपका एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। अब हम किसी भी साइड का कोई भी लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना चाहते हैं, तो आप ए से क्या करिए, आधे से अधिक दूरी का आर्क आप दोनों तरफ लगा दीजिए और उसी लेंथ का आर्क आप बी से भी लगा दीजिए, जो आपका एक दूसरे से मान लीजिए कट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पर कैंपस नहीं है, हम बिना कैंपस के यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ध्यान लीजिए, जो लेंथ आप यहाँ पर ले रहे हैं, जिस रेडियस का आप यहाँ पर आर्क लगा रहे हैं, उसी रेडियस का आर्क आपको दोनों तरफ लगाने हैं और उसी रेडियस का आर्क बी से भी लगाने हैं दोनों तरफ। ये जो जहाँ कट कर रहे हैं उसको मिला देना है। ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट होगा और ये लाइन मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, कहने का मतलब। आप इसको भी इसी तरीके से शो कर सकते हैं। किसी बाहरी पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर मान लीजिए आपको ड्रॉप करना है। मान लीजिए हमारा ये कोई पॉइंट है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी, हमको इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, एक आप किसी रेडियस का आप यहाँ पर आर्क लगाएं, दोनों तरफ लगाएं, उसी रेडियस का आप यहाँ भी दोनों तरफ लगाएं। अब ये जहाँ कट कर रहे हैं इनको ऊपर से मिला दीजिए, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। वेरीफाई आप कर सकते हैं जो कांग्रुएंसी हम की कंडीशन हमने बताया है उससे। हमने आपको बताया एंगल के बराबर एंगल बनाना, किसी एंगल को बाइसेक्ट करना, किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना, किसी लाइन सेगमेंट के बाहर किसी पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। इतनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। फिर किसी लाइन को किसी दिए हुए रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम बाद में बताएंगे जब सिमिलरिटी भी बता देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहीं रोकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।